दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी एएसओ भर्ती रिजल्ट इंतजार कब होगा समाप्त। यहाँ पर आयोग से क्या कुछ सूचना है आपके रिजल्ट को लेकर, उसके संबंध में आप सभी को अवगत कराएंगे। जैसा कि लेखपाल भर्ती के रिजल्ट जारी होने के बाद ही न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सभी ने सचिव सर का बयान देखा होगा, और न्यूज़पेपर में यही कहा गया था कि सचिव सर के द्वारा ये बताया गया है कि लेखपाल भर्ती के बाद एएसओ 2019 का परिणाम, यानी कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2019 का परिणाम, और उसके साथ ही साथ आपको एक परिणाम और देखने को मिल सकता है जिसमें कि जेई 2018 के रिजल्ट को लेकर बात हुई थी। उसके बाद देखेंगे, अब जनवरी बीतने वाला है और अभी तक ये परिणाम देखने को आपको नहीं मिले हैं। इन दोनों में से एक भी परिणाम नहीं देखने को मिला। अगर एक मिल गया होता तो ये उम्मीद होती कि चलिए दूसरा भी हो सकता है कि अभी टाइम है, मिल जाता, लेकिन अभी एक भी परिणाम देखने को नहीं मिला है। और यहीं पर देखेंगे अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन भी किया और किस प्रकार से एएसओ भर्ती के अभ्यर्थी जो है परेशान है आपके परिणाम को लेकर, जिसमें कि आप देख सकते हैं एएसओ अभ्यर्थियों ने शर्ट उतार कर किया प्रदर्शन। सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती की परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने 26 जनवरी शुक्रवार की रात शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया। चार बाग रेलवे स्टेशन के पास प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने 5 साल से चल रही भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने और लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले परिणाम जारी करने की मांग की है। क्योंकि आप सभी को पता है कि एक बार चुनाव जब प्रारंभ हो जाएगा या आचार संहिता लग जाएगी तो फिर इन लोगों के पास एक और बहाना हो जाता है कि जब तक आदेश नहीं होता है या फिर जब तक चुनाव जो है वो नहीं हो जाता है तब तक परिणाम नहीं जारी होगा। और इस हेतु अभ्यर्थी ये लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि आप यहाँ पर देखेंगे 5 साल से चल रही है भर्ती प्रक्रिया, 1 साल से कर रहे हैं परिणाम का इंतजार। और प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि 2019 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई। पिछले साल अब सभी औपचारिकता पूरी कर ली गई, इसके बाद भी परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है। इसके लिए वह 3 महीने से इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। और इसके लिए कई बार वह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अधिकारियों से मिलकर परिणाम जारी करने की मांग भी कर चुके हैं। तो देखिए, पहले जब भी मांग किया गया था, मांग को लेकर ही न्यूज़पेपर के माध्यम से ये सूचना दी गई थी कि परिणाम जो है वो जनवरी महीने में जारी हो जाएगा, प्राथमिकता पर है। लेकिन फिर देखेंगे कि जनवरी आपका समाप्त होने वाला है। वहीं आयोग के सचिव अवनी सक्सेना ने कहा कि अभ्यर्थियों के ओ लेवल आदि डॉक्यूमेंट की जांच के लिए कमेटी बनी थी जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। शैक्षिक अर्हता की जांच के लिए शासन स्तर से कमेटी का गठन होना है। इसके बाद हम जल्द से जल्द परिणाम जारी करेंगे। तो क्या आश्वासन मिला है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। शैक्षिक अर्हता की जांच के लिए शासन स्तर से कमेटी का गठन होना है, यानी कि शासन स्तर से कमेटी का गठन हो जाएगा। फिर शैक्षिक अर्हता की जांच भी बाकी है। इनके द्वारा यहाँ पर सचिव सर के द्वारा ये बयान दिया गया है। इसके बाद जल्द से जल्द ये परिणाम जारी कर देंगे। 896 पदों के सापेक्ष 2248 अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं और ज़रूरत पड़ने पर कुछ और अभ्यर्थी भी बुलाए जा सकते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ और अभ्यर्थी बुला सकते हैं, यानी कि कुछ और अभ्यर्थियों की हो सकता है कि आगे की प्रोसेस हो फिर उनको शामिल किया जाए। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई गई हैं शैक्षिक अर्हता की जांच संबंधी, यानी कि इसके लिए अभी जो है एक कमेटी का गठन करना है। तो इसका मतलब ये है कि अभी टाइम लग सकता है इस परिणाम में। ठीक है, इनके कहने का मतलब जब जांच अभी होनी है तो गठन होगा, कमेटी का गठन होगा, उसके बाद जांच होगी, उसके बाद हो सकता है कुछ और अभ्यर्थियों को इसमें शामिल करें। तो इसका मतलब ये साफ लग रहा है कि अभी इस भर्ती में लगभग आप मान के चलिए कि महीने भर का भी टाइम लग सकता है। तो इतनी पुरानी भर्तियां हैं, आप सभी देख सकते हैं। आयोग की कार्यप्रणाली से आप सभी परिचित हैं, किस प्रकार से अभ्यर्थी जो है परेशान हो रहे हैं। और ये देखिए, ये चीज़ें जो है अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। जो भी हो रहा है, चाहे किसी भी भर्ती का परिणाम जारी करना हो, ये अभ्यर्थियों के हित में नहीं है कि आप लोग इतने टाइम लगा दे रहे हैं परिणाम जारी करने में। आगे लेखपाल भर्ती संबंधित अपडेट है, आप सभी देख सकते हैं। लेखपाल भर्ती के दिव्यांग अभ्यर्थियों ने भाजपा कार्यालय पर किया घेराव। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बस में बैठाकर इको गार्डन भेजा। ये देखिए, जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनकी मांग, वो लगातार अपनी मांग रख रहे हैं। 188 सीटें खाली रह गई हैं और बताया गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग शासनादेश का हवाला देकर दिव्यांग अभ्यर्थियों की सभी कैटेगरी के छात्रों को इस भर्ती के अंतिम परिणाम से बाहर कर दिया है। जबकि डीवी कराया गया था, डीवी के लिए परिणाम इन अभ्यर्थियों का जारी किया गया था, लेकिन डीवी कराने के बाद इन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। तो ये भी अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। अगर पहले ही आप लोग बाहर कर देते तो ये चीज़ें समझ में आती, लेकिन पहले डीवी कराने के बाद बाहर किया गया है तो अभ्यर्थी और भी ज़्यादा निराश परेशान है। यहाँ पर देखेंगे लेखपाल भर्ती में रिक्त पदों को भरने को लेकर भी अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि जो खाली पद हैं उनको भरा जाए और सेकंड लिस्ट यानी कि वेटिंग
सूची जारी की जाए। तो देखते हैं क्या होता है आगे की, जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।